अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता छतों पे पानी की लीकेज हो जाती है, बारिश के वक्त अगर हमारी छत लीक होती है, तो हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को और कौन से प्रोडक्ट्स को लेके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर लेट सपोज अगर हमारी छत या ऐसी कोई जगह लीक होती है तो इसके जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे पहला और अपेरेंट नुकसान ये होता है कि जो छत का पेंट होता है वो इटसेल्फ ख़राब हो जाता है। अगर बहुत अरसे ये छत का पानी टपकता रहता है तो जो रूफ स्लैब के अंदर जो सरिया बंधा होता है या जिसे स्टील रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, वो पानी से गल के ख़राब हो जाती है और वो सरिया फूल जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स हम देखते हैं कि पूरी पूरी छतें गिर जाती है। अगर खुदा ना ख्वास्ता वो पानी किसी इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट में या किसी बिजली की तार में चला जाए तो शॉर्ट सर्किट और मुख्तलिफ जो है इसमें डैमेजेस हो सकते हैं। तो छत की सही तरीके से ऑफकोर्स वाटर प्रूफिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, और अगर छत पे लीकेज आ रही हो तो उसका फौरी तौर पे रेक्टिफिकेशन और उसकी फौरी तौर पे जो है उस पर काम करवाना ज़रूरी है। अब छत अगर लेट सपोज हमारी लीक हो जाती है ना, तो उसके बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रूफ स्लैब जहाँ से पानी लीक हो रहा है उसका एक असेसमेंट कर लिया जाए कि भाई पानी एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, ताकि हमें पता लग जाए। उसके बाद जब हमें एक दफ़ा पता चल गया कि भाई पानी कहाँ से आ रहा है, तो पानी मुख्तलिफ जगहों से आ सकता है। एक तो हमारे पास चैम्फर होते हैं जहाँ पे हमारी छत का स्लैब और रिटेनिंग वॉल होता है, उसके दरमियान में अगर गोला या चैम्फर ना बना हुआ हो तो वहाँ से भी वो 90 डिग्री के एंगल से भी पानी जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। अगर बना हुआ है उसमें क्रैक्स है तो भी जो है ये सारी चीज़ें लीक हो सकती है। छत के अंदर, छत के ऊपर समटाइम्स क्रैक्स होते हैं तो वो हमें रिपेयर करने होते हैं। इसके अलावा छत समटाइम्स स्लोप में, छत का समटाइम्स स्लोप भी सही नहीं होता। समटाइम्स छत स्लोप में सब चीज़ होती है, लेकिन कंक्रीट का स्लैब इटसेल्फ पोरस होता है तो उसकी पोरोसिटी की वजह से भी आ सकता है। तो एक तो हमने छत का असेसमेंट कर लिया, उसके बाद चेम्फर वगैरह देख लिए अगर बनाने हैं। फिर कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, या तो हम छत पे 491 लगाएंगे, 3020 लगाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट कब लगना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें जो है ना छत का फ्लड टेस्ट लेना होता है। फ्लड टेस्ट से मुराद है कि पानी खड़ा करके उस पर भी हम आएंगे, और अगर उसके बाद अगर स्क्रीडिंग या ऐसी कोई चीज़ करनी है तो उसके मुतल्लिक भी फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, याद रहे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कंक्रीट की छत का है। अब सबसे पहले जब छत के ऊपर जाते हैं ना तो उसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ये देखा गया है कि छतों पे जब फर्श डला होता है ना, तो फर्श ने आरसीसी की जो नीचे की जो कंक्रीट की सरफेस होती है उसको छोड़ दिया होता है। तो हमें जो है ना थोड़ा सा फर्श ठोक के चेक करना होता है कि भाई फर्श में किसी किस्म का हॉलो साउंड तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारे फ्लोर में किसी किस्म का हॉलो साउंड होगा या क्रैक होगा तो उसकी जो है ना अर्जेंट और इमीडिएट रिपेयर करवाना बहुत ज़रूरी है। अब उसके रिपेयर करने का तरीका ये कि भाई अगर हॉलो साउंड है और पूरा खोखला है तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि पूरी की पूरी छत की स्क्रीड को रिमूव किया जाए और दोबारा से छत पे स्लोप में स्क्रीड डाली जाए, और इस दफ़ा स्क्रीड में जो है ना सिलमिक्स और रेसी SBR 5850 ऐड किया जाए। तो स्क्रीड का हमारा जो भी रेशो होगा, नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं 1:4 या 1:5 का रेशो करें। वो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री होगा वो आपको रेशोज़ और कितनी सीमेंट चाहिए, कितनी रेती चाहिए, उस पर गाइड कर देगा। अब पर बैग ऑफ सीमेंट हमें 1 लीटर सिलमिक्स और 1 kg रेसी SBR 5850 डालना है। ये याद रहे रिपेयरिंग के कामों पे लिए, जहाँ पे हम थोड़ा सा डोजेज ज़्यादा ही रखते हैं केमिकल्स का। ये करने के बाद पूरे के पूरे ठिये लगने के बाद स्लोप में ये केमिकल मिला हुआ फर्श डाले। अब मिसाल के तौर पे फर्श पे मेरे क्रैक्स है लेकिन मेरा फ्लोर हॉलो नहीं है, तो उसकी क्रैक रिपेयरिंग जो है आसानी से क्रैक हील 910 या 920 से भी हो सकती है। इसके अलावा भी अगर बहुत ही ज़्यादा बारीक हेडलाइन क्रैक्स है तो वो सिंपली जो इलास्टोमेरिक हमारी कोटिंग्स है जो आगे 491 या 3020 आएगा उसमें भी कवर हो सकते हैं। अगेन इस पूरे के पूरी सिचुएशन में छत का प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी है, और जो अगर लेट सपोज स्क्रीड निकली हुई है तो उसकी रिपेयर, क्रैक हुआ है तो उसकी रिपेयर छत पे बहुत ज़रूरी है। अगर चेम्फर मेरा फॉर एग्जांपल लीक है, चेम्फर में कोई डैमेजेस है, तो अगेन या तो आप पैच 365 प्लस से दोबारा से पूरा चेम्फर, अगर चेम्फर नहीं बना तो फ्रेश पैच 365 प्लस से चेम्फर बना सकते हैं। 2 कंपोनेंट हमारा रिपेयरिंग मोटर है उससे, या तो फिर आप 1:4 का अच्छा सीमेंट का बारीक छनी हुई रेती का रेशो, उसमें रेसी SBR 5850 एक सीमेंट की बोरी में 1 kg रेसी SBR 5850 ऐड करके भी आप चाहें तो अपना पूरा चेम्फर बना सकते हैं, जिसे छत पे गोला भी कहते हैं। छत की स्काईलाइट हो गई, गोला आ गई है, जो भी ओपनिंग है छत पे वहां पे इसका चेम्फर बनेगा।
अब हमने छत की असेसमेंट कर ली, या तो हमारे स्क्रीड की रिपेयरिंग होगी या चैम्फर की रिपेयरिंग वो हो गई। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, या तो हम वाटर गार्ड 3020N लगाएंगे या वाटर गार्ड 491 करेंगे। अगर कि मेरी रिपेयर की हुई छत है और उस पर मैं स्क्रीड डाल रहा हूँ और उसको कोटिंग, जिसे मैं कहूँगा आरसीसी के ऊपर कोटिंग करने के बाद मैं इसको सैंडविच कर रहा हूँ, तो मैं वाटर गार्ड 491 लगाऊंगा। वाटर गार्ड 491 एक 2 कंपोनेंट कोटिंग है जो छत की फर्श पे लग जाता है। दो नॉर्मली इसके 2 कोट लगते हैं। समटाइम्स अगर छत बहुत ज़्यादा पोरस होती है रिपेयरिंग में खास तौर पे, तो इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करके डाइल्यूट करके पहला प्राइमर कोट और फिर 2 टॉप कोट लगाए जाते हैं। याद रहे कि पहला कोट अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा टॉप टू बॉटम की डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, 491 लगाने के बाद और स्क्रीड करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आता है जिसे हम कहते हैं फ्लड टेस्ट, यानी कि छत पे 48 to 72 आवर्स हम पानी खड़ा करके चेक करते हैं कि गोया वाटरप्रूफिंग कोटिंग करने के बाद भी कहीं से कोई पानी की लीकेज तो नहीं है। इनकेस अगर हमारे पानी की लीकेज आती है तो वापस से चेक करके जहां जहां से हमारे पास लीक पॉइंट्स होते हैं वो रेक्टिफाई करते हैं। ये बात याद रहे कि जब हम नई वाटरप्रूफिंग करते हैं या अगर हम किसी किस्म का रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं, दोनों सूरतों में फ्लड टेस्ट किसी भी छत की, ओवरहेड टैंक की, कहीं पे भी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है। इसी स्टेप में हमें वहीं के वहीं हाथ के हाथ पता चल जाता है कि अगर कोई गलती है कि नहीं। उसके बाद SBR और सिलमिक्स मिले हुए माल से इसकी स्लोप में स्क्रीड कर दी। अगर हम ये प्लान करते हैं कि हमारी छत व सब कुछ ठीक है और हमें एक कोटिंग एक्सपोज छोड़नी है, तो वहाँ पे हम वाटर गार्ड 3020N जो कि हमारी सिंगल कंपोनेंट वाइट कलर की इलास्टोमेरिक कोटिंग है वो हम छतों पे लगा देते हैं। तो इससे 2 फायदे, एक तो 3020 की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 491 से बहुत बेहतर है। तो अगर हल्के फुल्के फर्श में क्रैक्स आते हैं तो 3020 उन क्रैक्स को भी अकोमोडेट कर देता है, उसकी फिल्म है उससे पानी आर पार नहीं होने देता। सेकेंडली, चूंकि ये कोटिंग वाइट कलर में है तो थोड़ी बहुत हीट रिफ्लेक्शन की वजह से जो कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन होती है या जो गर्मी है वो छत हमारी ना तपे, तो थोड़ा बहुत इस मटेरियल से जो बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी बहुत इंसुलेशन भी हो जाती है। तो अगेन दैट वाज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लायक कोई भी सवाल हो कुछ आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। हमारे YouTube के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।